प्रॉब्लम है। A metal rod is clamped at 2 points as shown in the figure। ठीक है, और वाई और आपको रो दे रखा है। यंग्स मॉडल, ये पता है आपको, अब समझ में आ गया होगा क्लैम्प्ड रॉड में क्यों देता है। ठीक है ना, ये बहुत इस तरह की प्रॉब्लम बेटा बहुत पूछते हैं आप लोग। पैकेज में भी कम है तो मैंने बहुत सारी ले ली कि आ जाए तो बस होनी चाहिए। ठीक है ना, या आपके पेपर जो होते हैं ना बाद में, अच्छे पेपर्स जो होते हैं फिर जी के, उन सब में ये सब चीज़ें बहुत पूछता है वो, फिर आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने ये क्लैम्प्ड रॉड पे काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि स्प्रिंग तो बहुत पुरानी हो चुकी है, वो बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके। ठीक है ना, क्लैम्प्ड रॉड में काफ़ी अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये मेटल रॉड इज क्लैम्प्ड एट द 2 पॉइंट एज शोन, तो वाई और रो आपको दे रखा है, तो आप तुरंत मेटल रॉड में स्पीड लिख सकते हैं इससे। ठीक है, तो रॉड विल रेजोनेट इफ इट इज गिवन द लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 40.3 किलो हर्ट्ज। अभी देखो ये था 13.33, तो इससे लेकिन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जा रहा था अगर 13.33 को 40.3 लिख दें। तो इस तरह का आइडिया भी आपको रहना चाहिए, कई बार क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाते हैं 0.33 वाले जो होते हैं। ठीक है ना, तो देखो आप इसमें क्या हुआ, स्पेशली रे ऑप्टिक्स में ऐसा बहुत हो जाता है। ठीक है ना, 1.33 लिखा होता है, आप उसको 4/3 लिख दो तुरंत। ठीक है ना, तो a metal rod is clamped at the 2 points y और रो गिवन है, rod will resonate if it is given long, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन इसके काफी सिंपल है, मैं एक एक करके फिर भी बता रहा हूँ। तीन एक से हैं, जैसे कि इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा कि नहीं, शुरू के दोनों हैं, दो फ्रीक्वेंसी की पॉसिबिलिटी दे रखी है, तो आपको किसी फ्रीक्वेंसी पे चेक करना है इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं, तो वही इंटीजर वाला फंडा। या अगर रेजोनेंस, इसमें स्टैंडिंग वेव चल रही है, रॉड विल रेजोनेट इफ इट इज गिवन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 किलो हर्ट्ज। तो रेजोनेंट का मतलब वही है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है कि नहीं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी किसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, किसी स्टैंडिंग वेव्स वाली फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे मैच होगी, तो फिर ये दोनों फ्रीक्वेंसी तो एक है, और दोनों तरफ क्या आना चाहिए, वो n1 n2 जो भी मानेंगे वो इंटीजर आना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है बेटा। ठीक है ना, एक फ्रीक्वेंसी दे रहा है कि बताओ इससे रॉड रेजोनेंस में होगी कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी रॉड की किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी या नहीं करेगी। ठीक है ना, बट यहाँ पर क्या है, दो लूप्स में अलग अलग पार्ट में बनती है, तो इधर तो आपकी दोनों एंड फिक्स है एक तरह से, एक एंड ओपन है, तो आपको लिखना आता है इधर कंप्लीट लूप्स बनेंगे। ठीक है ना, तो मान लो इधर N2 लूप्स, N1 लूप्स बन रहे हैं इधर। ठीक है, और इधर कितने बन रहे हैं, N2 लूप्स बन रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, N1 लूप्स बन रहे हैं, और यहाँ पर कितने बन रहे हैं, N2 लूप्स बन रहे हैं, ऐसे मान लो आप इसमें। और ठीक है, तो फिर आपको पता है 60 सेंटीमीटर लेंथ है, 15 सेंटीमीटर है, तो n1 λ/2 इक्वल टू 60, n2 इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब आप इनको डिवाइड करो तो क्या आ गया, 2n2 + 1/2n1 इक्वल्स टू 15/60, तो आपने n2 इन टर्म्स ऑफ n1 निकाल लिया बेसिकली। ठीक है ना, तो अब देखो आप इसमें v इक्वल टू λf, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उससे पहले आप लेमडा निकाल लो। ठीक है ना, उससे पहले आप क्या करो, लेमडा निकाल लो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेमडा सेम है, इन सारे प्रॉब्लम्स में पहले भी बताया था मैंने कि लेमडा सेम है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी, रॉड की स्पीड √y/रो रहेगी, लेमडा सेम है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपने, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, लेमडा की टर्म में n2 इन टर्म्स ऑफ n1 है। ठीक है ना, तो पहले आप जो भी फ्रीक्वेंसी देगा उससे आप लेमडा निकाल दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी उससे मैंने पहले लेमडा निकाल लिया। ठीक है ना, अब देखो एक एक एन वन भी इंटीजर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है ना, इस फार्मूले से n1 λ/2 इक्वल टू 60, लेमडा रखो, n1 इंटीजर आ गया, क्या n2 भी इस लेमडा के लिए इंटीजर आ रहा है क्या? अभी ये रिलेशन की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ेंगे इसकी। ठीक है ना, अभी तो इतना सा n1 λ/2 इक्वल टू 60, 2n + 1 λ/4 इक्वल टू 15। ठीक है इतना। अब इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस है या नहीं कैसे चेक करें, इस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा निकाल लिया आपने, तो अगर ये दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं n1 n2, ठीक है ना, n1 n2 अगर इंटीजर्स आ रहे हैं दोनों, तो ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्सिलेशन से मैच कर रही है। ठीक है, तो क्लियर है बेटा, ऐसे अगले में भी कर सकते हैं आप। देखो अब 40 किलो हर्ट्ज कह रहा है कि रेजोनेंस होगा या नहीं, तो फिर से वही प्रोसीजर,
आपका वी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप लेमडा निकाल लो। ठीक है ना, लेमडा निकाल लिया। फिर वही एन वन लेमडा बाई टू इक्वल टू 60 टू एन टू प्लस वन लेमडा बाई फोर इक्वल टू 15, ऐसे कर देंगे ना, एन वन एन टू मान रखे हैं, तो एन वन लेमडा बाई टू इक्वल टू 60 टू एन टू प्लस वन लेमडा बाई फोर इक्वल टू 15। फिर से आप पुट कर दीजिए जो फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा की वैल्यू, तो ये भी इंटीजर आ गया, तो फिर से दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, इसलिए इस पर भी 40 किलो हर्ट्ज पे भी रेजोनेंस पॉसिबल हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो कैसे चेक करेंगे कि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस नंबर ऑफ कंप्लीट लूप बिटवीन द क्लैम्प्स में बी 6, तो बिटवीन द क्लैम्प्स ऐसा पॉसिबल है क्या 6 लूप बन जाए। ठीक है ना, तो अब आपका वो एन टू एन वन का रिलेशन काम करेगा, तो मैंने वापस निकाल लिया ये एन वन लेमडा बाई टू इक्वल टू 60 टू एन टू प्लस वन लेमडा बाई फोर इक्वल टू 15। तो आप यहाँ से लेमडा को इक्वेट कर दो, एन टू एन वन में रिलेशन आ रहा है, ये कह रहा है कि इसके बीच 6 लूप बन रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो एन वन को 6 डाल दो। ठीक है ना, तो आप 6 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एन टू की वैल्यू निकालो, एन वन को 6 डाल के, एन टू फिर इंटीजर आ गया बिल्कुल, तो एन टू कम्स आउट टू बी इंटीजर, सो एन वन इक्वल टू 6 इज पॉसिबल। ये कह रहा था ना ड्यूरिंग रेजोनेंस, देखो ऐसे ऑस्चिलेशन तो कैसा भी हो सकता है, बट रेजोनेंस का मतलब है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑस्चिलेट कर रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि दोनों नोड हैं, ये एंटी नोड है, तो फिर पॉसिबिलिटी कितनी भी हो सकती है, बीच में कितने भी लूप आ सकते हैं। उसने कह दिया 6 लूप है, तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, तो आप 6 लूप हैं, चलो, तो अगर फिर एन टू भी इंटीजर आ गया तो ठीक है, रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ द रॉड इज 60 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, तो अब बात आएगी इंटीजर्स की मिनिमम वैल्यूज की। ठीक है ना, क्योंकि देखो आपका ये क्या आ गया, एन वन लेमडा बाई टू 60 है कि नहीं, आपको मैक्सिमम लेमडा के लिए एन वन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपका रिलेशन एन वन एन टू का ये था, तो एन टू कहाँ से शुरू हो रहा है, किसी से भी शुरू कर दो, आप एन टू से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एन टू से शुरू कर दिया, एन वन मिनिमम निकाल लो, एन वन कितना आ गया, पहले पे टू आ गया। ठीक है ना, अब और आगे एन टू बढ़ाऊंगा तो एन वन तो बढ़ेगा ही, सो एन वन मिनिमम की वैल्यू कितनी है, टू है, तो इसलिए यहाँ पर लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। बेसिकली इस प्रॉब्लम के सारे स्टेटमेंट ही सही हैं, बट ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ें इसने एक साथ ले ली। ठीक है ना, क्लैम्प रॉड के लिए, इसलिए मैंने एग्जांपल करा दिया आपको। तो सारे ऑप्शन सही हैं इसमें, जो फ्रीक्वेंसीज दी थी उस पर सही में रेजोनेंस भी पॉसिबल है, क्योंकि एन वन एन टू दोनों इंटीजर आ गए। जो 6 लूप की बात कही थी वो भी पॉसिबल है, क्योंकि उस पर दूसरा वाला इंटीजर भी आ गया है। और जो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा था वो सब बातें आपकी पहले भी हुई थी कि मैक्सिमम निकालनी है तो उसकी मिनिमम निकालनी। ठीक है, देखो डाउट तो नहीं बेटा किसी स्टेप पर इस क्वेश्चन